जर्द पत्ते सा ये दिल। मगर मामा, अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी तो मैं कहाँ रहूंगी, किसके पास? मैंने कहा ना बेटा, ये मेरी मजबूरी है, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, बहुत मजबूर हूँ। लेकिन मामा, मुझे पता तो चले कि मैंने कहाँ रहना है। आपके साथ एहसान अंकल के घर नहीं रहना तो फिर कहाँ मामा? बेटा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तुम्हें मतीन भाई के घर रहना होगा। मामा। हाँ बेटा, हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। जबकि अभी तो मतीन भाई से भी बात करना है, क्योंकि राबिया भाभी का तो तुम्हें पता ही है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है मैं मतीन भाई को मना लूंगी और मतीन भाई राबिया भाभी को राजी कर लेंगे। उन्हें राजी करना ही होगा। आखिर खून हो तुम उनका, उनके सगे भाई की औलाद हो। मामा, मैं मतीन अंकल के घर कैसे रह सकती हूँ? आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि वो मामा वो वहां। सब जानती हो बेटा, और इसीलिए परेशान भी बहुत हूं। मगर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मतीन भाई के घर ही जाके रहना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इशारों कनाइयों में मतीन भाई को ये बात समझा दूं, ताकि तुम्हें वहां किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं। मगर मामा, बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं। 1 ही महीने की तो बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे 1 ही महीने के अंदर अंदर जॉब मिल जाएगी। जैसे कोई बंदोबस्त होगा और मैं अपने नए घर में शिफ्ट होंगी तो मैं फौरन आकर मतीन भाई के घर से तुम्हें ले जाऊंगी। मगर मामा, मैं उनके घर नहीं रह सकती। तुम बड़ी हो, समझ सकती हो। इसके अलावा कोई हल नहीं है। तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें मतीन भाई के घर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? मम्मी आप कहाँ चले गए हैं? पापा भी मुझे छोड़ के चले गए। मैं इस तरह से जिंदा नहीं रह सकती मम्मी। मुझे भी अपने पास बुला ले, मुझे भी अपने पास बुला ले मम्मी। मतीन अंकल के घर मैं नहीं रह सकती। वहाँ पे वो शैतान रहता है मम्मी।
आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपी, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। आप प्लीज़ जल्दी से हमारे पास आने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी इमरान। हम बहुत जल्द साथ रहेंगे। आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट में रहिएगा, मैं फिर भी आपको फ़ोन करता रहूँगा। नेहा रेडी? मुझे वापस आकर सामान के सिलसिले में 2-3 चक्कर भी लगाने हैं। नेहा बेटा, जल्दी कर लो, देर हो रही है। जर्द पत्ते सा ये दिल। तुम प्यार से मेरी बात मान जाओ तो मैं जबरदस्ती ना, लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो होगा वही जो मैं चाहूंगा। नेहा, क्या बात है नेहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मामा पानी पी रहा है।
नेहा, ये ले बेटा। मामा, मामा मैं वहाँ आपके घर नहीं जाऊंगी। मामा मैं वहाँ पे नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मामा, मामा प्लीज, मामा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं इमरान, रेहान और आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मामा मुझे वहाँ पे मत लेके जाए प्लीज। नेहा, नेहा हौसला रखो ना बेटा। मैंने तुम्हें कहा ना, मजबूरी है। जो ही घर का इंतजाम होगा मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। प्लीज मामा, मामा आपको पता है ना वहाँ आपने मेरे साथ क्या किया था। मामा वो शैतान है, वो दरिंदा है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी मामा, मामा मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी मामा प्लीज, प्लीज मामा मुझे नहीं जाना मामा प्लीज। प्लीज नेहा, अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करो, सिवाय इसके कि तुम्हें भी अजियत हो और मुझे भी। हम कुछ नहीं कर सकते, सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। मैं मजबूर हूँ। तुम हौसला रखो बेटा और अपने आप को संभालो। मैंने कहा ना, मैं मतीन भाई को इशारों में समझा दूंगी, तुम फिक्र ना करो। और फिर मैं वहाँ आती जाती रहूंगी ना, हमारा फ़ोन पे भी तो राब्ता रहेगा। हौसला करो बेटा, ये ज़िंदगी का इम्तिहान ही सही, मगर इस इम्तिहान से हमें गुजरना तो है ना। हौसला, चलो शाबाश, अपने आंसू साफ करो। वालेकुम अस्सलाम। अरे रमा, तुम बैठो बैठो बैठो। अरे नेहा बेटा, आओ 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 बेटा, वहां क्यों खड़ी हो, आओ बैठो बेटा बैठो। कैसी हो नेहा? मैं ठीक हूँ अंकल। अरे शायद 2 कप चाय तो मंगाना जल्दी से। मतीन भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कैसे ज़रूरत नहीं है? असल में मैं आपके पास इस वक्त एक ज़रूरी काम के लिए आई थी। हाँ हाँ बोलो रमा, खैरियत तो है? खैरियत तो खैर नहीं है, बस आप पर एक जिम्मेदारी डालनी थी। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? मतीन भाई, वो मालिक मकान घर खाली करा रहा है और अब आज के आज ही घर खाली करना है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। जी, और पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई छोटा मोटा घर लेकर ही शिफ्ट हो सकूं। लिहाजा मैं, रेहान और इमरान एहसान भाई के घर शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ तो ये बात है। जी, लेकिन मसला ये है कि वहाँ भी एक ही कमरा है, इसलिए नेहा को आपके पास छोड़ने आई हूँ। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं एहसान भाई के घर में रह रही हूँ और कोई छोटा मोटा घर लेकर शिफ्ट नहीं हो जाती, तब तक आप नेहा को अपने पास ही रखें। ओ रमा, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरा घर। जी, मैं जानती हूँ आपका घर भी बहुत छोटा है, मगर उस वक्त तक किसी न किसी तरह आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। एहसान भाई की तरफ नेहा किसी सूरत भी नहीं रह सकती। आप ही बताएं।
जवान लड़की को आखिर किसके घर छोड़ूं? आपके मरहूम भाई की बेटी है, इज्जत है आप लोगों की। आप नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? ठीक है रमा, तुम फिक्र ना करो, कोई बात नहीं है। तुमने ठीक कहा। नेहा आखिर मेरा खून है, मेरे मरहूम भाई की औलाद है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं रख लूंगा इसे। हे? ये क्या कर रहे हो पागल हो? इतनी महंगी चीज। देखो रमा, मैं तुम्हें पहले दिन ही ये बता रही हूं, इस छोटे वाले को जरा कंट्रोल में रखना। ये मेरा इतना महंगा वाज है, मैंने 1000 यूरो का लिया था पेरिस से। अगर ये टूट जाता तो किसका नुकसान होना था? मेरा।